थी। चुनाव आखिर अहम क्यों होता है, इसके लिए मतदाता क्यों जागरूक किया जाता है? वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा, सिर्फ भाजपा। प्रियंका गांधी वेरी गुड नेता, झूठ समस्या नहीं है। हम फिर मोदी को सपोर्ट को समर्थ करते हैं। व्यापारी से ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं देश के अंदर। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम चुनाव की बात में मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चुनाव आखिर अहम क्यों होता है, इसके लिए मतदाता क्यों जागरूक किया जाता है, इस बारे में भी बहुत जरूरी है कि आखिर मतदान का अपना प्रयोग करिए। और मतदाता को जागरूक करने के लिए भी कुछ टीमें पूरे देश में काम कर रही हैं। उसी तरह की एक टीम हमारे साथ इस समय आज मौजूद है। पहले हम उससे बात करेंगे कि आखिर मतदान करना कितना जरूरी है और क्या उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम चला करके किस तरह से वो जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को। आप किस तरह से जागरूक कर रही हैं पब्लिक को? जी, मैं गीत के माध्यम से पब्लिक को जागरूक कर रही हूँ। क्या गीत है आपका? बोल है, हम सब के एक वोट से बनती ये सरकार है। हम सब के एक वोट से बनती ये सरकार है। वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग भी, भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग भी वोट डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं। वोट डालने की तारीख को एक त्योहार मनाते हैं, एक त्योहार मनाते हैं। हम भी चले और तुम भी चलो जी, हम भी चले और तुम भी चलो, वक्त की पुकार है। वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और कुछ आप कहना चाह रही हैं मतदाताओं से? मतदाताओं को, क्योंकि कई लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं और बहुत अहम होता है मत का प्रयोग करना। कुछ और सुनाना चाहेंगी आप? जी, आगे है। अब अपनी मर्जी से भैया, अब अपनी मर्जी से भैया हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। हम भी समझे अपने मत को और सबको समझाएंगे, और सबको समझाएंगे। वोट डालने चलो रे भैया, वोट डालने चलो रे भैया, जिसको देश से प्यार है। वोट डालना हम सबका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जी हाँ, वोट डालना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और अपने मतदान का प्रयोग करिए। अब हम आते हैं चुनाव की बात के खास कार्यक्रम, जिसको हम लेकर के इस चुनाव की बात की चर्चा शुरू करते हैं। मुद्दे की बात, आखिर आज का मुद्दा क्या है वो हम आपको बता दें। आज हम व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर व्यापारियों को लेकर के सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं और व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं वो आखिरकार दूर हुई या नहीं दूर हुई। बीते 70 साल की सरकार की बात कर लें या फिर बीते मोदी सरकार की 5 साल गुजर चुके हैं और किस तरह की उम्मीदें व्यापारियों के मन में हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप लोग व्यापारी हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकारें कौन सी बेहतर होती हैं? किस तरह की सरकार आपको चाहिए? हमको लखनऊ के लिए इस तरह की सरकार चाहिए कि लखनऊ में सबसे ज्यादा आज की डेट में जो व्यापारियों की जो समस्या है, पार्किंग और जगह जगह पे जो जाम हो, ये सब समस्याएं हैं। सरकार आती है, वादे तो बहुत से करती हैं, लेकिन जो है इस तरह के कोई भी काम नहीं करती जिससे जो है ये सारी समस्याएं सॉल्व हो। वादे बहुत करती हैं, समस्याएं नहीं दूर होती। क्या आप मानते हैं कि बीते लंबे समय से समस्याएं रही हैं, कुछ दूर हुई कि नहीं आप लोगों की? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो कोई भी हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हुई है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दौर में व्यापार को लेकर वो है ऑनलाइन की समस्या, जिसको लेकर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं उठा। व्यापारियों ने बहुत कुछ किया, लेकिन ऑनलाइन का जो वर्क है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के ऑनलाइन तो अच्छी चीज है ना, ऑनलाइन से भाई ट्रांजैक्शन होगा, साफ बातें है, लेकिन व्यापारियों के हित में जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो हम लोगों को हिसाब से बहुत ही ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। आप लोग ब्लैक मार्केटिंग भी व्यापारियों का एक बड़ा रहा है कि कागज पे नहीं चढ़ाते, बिल नहीं देते,
उस मुद्दे पे आप भी आइए ना। हर व्यापारी ऑनलाइन काम नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन ये है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट आप कट में भी मार्केट में बहुत से लोग उठा लेते हैं और उसको आप बेच देते हैं। हम लोगों को माल आगे से महंगा मिलता है लेकिन ऑनलाइन पे सस्ता जाता है। इसको लेकर के हम लोगों को जब नहीं मिल सकता इतना सस्ता तो हम ऑनलाइन कैसे? ठीक है, ऑनलाइन की समस्या बता रहे हैं, तो ऑनलाइन क्या आप आने वाली पीढ़ी को आप क्या मानते हैं कि ऑनलाइन नहीं खरीदारी करनी चाहिए? भाई मैं 70 साल की बात तो नहीं जानता हूँ, बिजनेस में आए हुए 3 से 4 साल हुए हैं, लेकिन जब से आए तब से जीएसटी के लिए परेशान हुए हैं। जब ऑडिट कराया तो ये पता चला है कि जो पहले कर देते थे उससे कहीं ज्यादा कर देते हैं, तो इनकम कम हुई है। उस बारे में ये कहेंगे ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। ऑनलाइन ये होता है कि जो ऑनलाइन कंपनीज है वो बल्क में माल लेती है, इतना हम लोगों के लिए कैपिटल लगाना नहीं हो पाता है, हम लोग इतने बड़े व्यापारी नहीं हैं। अच्छा, ये पहले की अगर हम सरकार की बात कर लें या मोदी की बात कर लें, मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार में कुछ बेनिफिट हुआ आपको? भाई कुछ बेनिफिट कहीं कहीं हैं और कुछ नहीं भी हैं। जैसे जीएसटी अगर आपने लगाया है तो बहुत सोच समझ के लगाया होगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि आपने शराब पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया और पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया, इसका जवाब शायद नहीं मिला आज तक। आप क्या मानते हैं कि कुछ व्यापारियों की समस्याएं दूर हुई? व्यापारियों से कुछ समस्याएं दूर हुई होंगी, लेकिन कुछ समस्याएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़ी भी हो गई। कुछ समस्याएं जो खड़ी हो गई हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट रखती हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि ऑनलाइन, अब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, इस तरह कंपनियां जो ऑनलाइन आ गई हैं, उससे व्यापार का तो डिस्टर्बेंस हुई है और बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग में उनकी कॉस्टिंग लो हो जाती है, आदमी ऑनलाइन परचेज कर रहा है। अच्छा, तो इस बार के जो चुनाव होंगे तो क्या आप लोग किसको चुनेंगे? राहुल गांधी को चुनेंगे या फिर सपा बसपा गठबंधन या फिर मोदी सरकार को? अब ये तो नहीं बता सकते अभी, ये तो गोपनीयता है। और ये गोपनीयता भी नहीं, तो गोपनीयता ये नहीं कहा जा सकता। इसी के बेस पे आप जो है आंकड़े निकालते हैं। हमारा देश अमेरिका नहीं है जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, हमारा इलेक्टोरल फॉर्म है। हम अच्छे सांसद को चुनेंगे और सांसदों का ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री चुने, ना कि मेरा अधिकार है। तो बिल्कुल सही बात, आप सांसदों की बात कर रहे हैं तो आखिर सांसद भी आप ही को चुनना है। राजनाथ जी हैं, तो जरूरी हम किसी पार्टी, हम अभी देखेंगे हमें जो अच्छा लगेगा। राजनाथ जी से हो सकता है कोई अच्छा विकल्प मेरे पास आ जाए। अच्छे तो खड़े ही नहीं कर पा रही है सपा बसपा, तो अपना कैंडिडेट तक नहीं उतार पा रही है। कब खड़ा करेंगे कब नहीं खड़ा करेंगे ये तो पार्टी जाने, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं, ये उनका इशू है। पार्टी नहीं है तो आपको क्या लगता है? राजनाथ सिंह बेटर हो तो हम राजनाथ सिंह को देंगे, अगर नहीं बेटर लगेंगे हमें कोई और बेटर लगेगा हम उसको देंगे। उनका काम है कि वो प्रधानमंत्री तो आने दीजिए, अभी प्रत्याशी सारे आने दीजिए। पार्टी को जानते ही नहीं है अभी तो। जो प्रधानमंत्री साहब हैं हम तो सिर्फ भाजपा को जानते हैं, जो सरकार में है। जो सरकार में नहीं उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। भाजपा आपको क्या, कांग्रेस और अगर भाजपा की बात करें तो उनमें बेस्ट आपको कौन सा लगा? सर बेस्ट तो नहीं बता सकते भाई, मैं 70 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ 4 साल की बात कर रहा हूँ। है कि अभी आप व्यापारी मुद्दे की बात कर, व्यापारी मुद्दे में यहाँ हर आदमी का मटेरियल वो दे रहा है। आपने अब घरों पे बैन लगा दिया कि वो दुकानें घरों से जो है हटाई जाएंगी, उनको बैन लगा दिया गया है। तो छोटे स्तर का व्यापारी वो कहाँ जाएगा? सब मल्टीनेशनल कंपनियां ही बिजनेस करेंगी, बाकी आदमी जो है नौकरी करेगा या रिक्शा चलाएगा। अच्छा, अभी तक आप लोग जो बिजनेस कर रहे थे उसमें अगर हम बात करें तो टैक्स चोरी की बहुत बड़ी, आप लोग टैक्स चोरी, भाई व्यापारी सीधे तौर से टैक्स चोरी करता था, ऑनलाइन हो गया, अब टैक्स चोरी बंद हो गई, तो आप लोगों को समस्या हो रही शायद। का बिल हमसे का मटेरियल लिया जा रहा है, हाउस टैक्स का मटेरियल लिया जा रहा है, वाटर टैक्स का मटेरियल। अच्छा, ज्वेलरी की अगर शॉप की बात कर लें, या ज्वेलरी में कितने लोग बिल लेते हैं? कच्चा पर्चा बना के दिया जाता है? भाई हम तो सारे बिल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल का इशू बहुत। आपकी बात नहीं पर्टिकुलर कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं। अगर आप सामान खरीदने जाइए तो व्यापारी कहीं ना कहीं कुछ माल की जो मेन वो होता है बिल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, माल की चोरी की जाती है। अब अगर सरकार उसको पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है तो क्या गलत है? उसमें ऐसा है, कस्टमर लोग कुछ मांगते तो कस्टमर को हम लोग खुश करने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी टैक्स के बचाने के लिए अप्लाई कर देता है। बाकी हम लोग खुद चाहते हैं कि टैक्स भाई कस्टमर दे और हम सरकार को टैक्स दें। तो अभी क्या सरकार ठीक काम कर रही है आपको लग रहा है? इस समय जो मौजूदा दिक्कतें हैं उनको समझना पड़ेगा। ये है व्यापारियों को इतनी ज्यादा दिक्कत है जितनी 65 साल में दिक्कत नहीं हुई। व्यापारी आज इतना परेशान है, हर 3 महीने में सीए और वकील ढूंढ करके जीएसटी पेड करे। और यहाँ कमाई क्या है? ये छोटे छोटे दुकानदार जिस टाइम ये दुकानें अलाट हुई हैं 60-60 हजार की लिया और 10 बाई 8 की जगह हमको मिली, और इसके सामने मकान 1200 स्क्वायर फीट के 18,000 के मिले। वो कम्प्लेक्स बना के चला रहे हैं, हम लोग खिलाफ हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा, सिर्फ भाजपा। यहाँ तो आरोप लग रहा है सीधे तौर से कि भाजपा काम नहीं कर रही है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल। आप क्या मानते हैं?
हमारे लिए बहुत कोई समस्या नहीं। तो ये लोग तो कह रहे हैं हम ऑनलाइन समस्या है हमको। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि ऑनलाइन में थोड़ा सा पारदर्शी तरीका से एक सरकार काम करना चाह रही है, पारदर्शी तरीके को लाना चाह रही है, उसको लेकर के कुछ इरिटेशन तो नहीं है? भी हम नंबर 1 में काम करते थे, अभी भी नंबर 1 में काम कर रहे हैं, कोई हमें समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम फिर मोदी को सपोर्ट को समर्थ करते हैं, मोदी को सपोर्ट करेंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी मोदी को, जी मोदी को। नमो नमो मोदी। क्यों क्या कारण? कोई परेशानी नहीं है उससे, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम। आप व्यापारी हैं? जी हाँ, मैं व्यापारी हूँ। भाई ये देखिए, ये व्यापारी हैं, इनको कोई समस्या नहीं है। मैं टैक्स पे करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब अच्छे से जाता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो देखिए टैक्स, ये टैक्स पे करते हैं, ये कह रहे हैं मुझे कोई समस्या नहीं है। व्यापारी बहुत पैसा देता है, व्यापारी क्यों नहीं देता है? और व्यापारी को आज चोर बनाया जा रहा। व्यापारी से ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं देश के अंदर। हर सरकारें प्रदेशों की बनती, देश की बनती, सब व्यापारियों की बदौलत से। कच्चा बिल जो देने का एक आप लोग सिस्टम बनाए हुए हैं, वो कच्चा बिल क्यों बंद नहीं? फुटपाथ पे बैठा है, वो 1200 की दुकानदारी 800 की कर रहा है, वो बिल कहाँ से लावा? बड़ी बड़ी दुकानों में आपको बता दें कि कच्चा बिल दिया जाता है। अंकुश लगना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन टैक्सेशन को बहुत इजी करना चाहिए। अब दुकानदार जिसका थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, उसका एक बंदा तो सिर्फ इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहता है कि आज जीएसटी जमा करना है, आज उसका ऑडिट कराना है, ये कराना है, वो कराना है। इस प्रणाली को बहुत इजी करना चाहिए। ठीक है, नोटबंदी हुई, उससे व्यापार टूटा, जीएसटी से व्यापार टूटा, इससे छोटा व्यापार टूट रहा है, कितनी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। आखिर आप चूज किसको करेंगे भाई? एक तरफ बीजेपी सरकार है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ सपा बसपा गठबंधन है, कई गठबंधन, आप किसको चूज करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, ये हम लोग, ये तो जनता बताएगी, ये वक्त बताएगा, अच्छा ये वक्त बताएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन, सबसे पहले तो ऑनलाइन बाजार को बंद करना होगा, जिसके कारण व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स भी व्यापारी देता है, जो आजकल बिजनेस में बहुत असर है इसका। ऑनलाइन से क्या समस्या आ रही है? ऑनलाइन से कि वो लोग बहुत सस्ता बेच रहे हैं, हाँ, वो बल्क में उठाते हैं, उनको इतना सस्ता सप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग उतना नहीं दे सकते। हम लोग ओरिजिनल लिए बैठे हैं, वो डुप्लीकेट लगा जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट के अभी करोड़ों रुपए का माल भी पकड़ा गया था, अमेज़न से पकड़ा गया था करोड़ों रुपए का माल। हम लोग हर चीज को एक नंबर का बेचते हैं और ओरिजिनल बेचते हैं, वो उसकी डुप्लीकेसी उठा लाते हैं और आधे आधे रेट पे बेच देते हैं। कस्टमर सोचता है बिल्कुल फर्स्ट कॉपी है, उसको दिक्कत नहीं होती, और जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो वो 90% कस्टमर वापस नहीं करता, सिर्फ 10% कस्टमर वापस करता है। ऑनलाइन सिस्टम में अगर बात कर रहे हैं ये कि लोग वापस नहीं कर पाते हैं, उसमें डुप्लीकेसी भी होती है। तो बंद होना चाहिए, सबसे पहली बात है। ऑनलाइन है, हम लोग दुकानदारों की सबकी मतलब समझे। ऑनलाइन से थोड़ा सा अगर पब्लिक की बात करें तो लोगों को घर बैठे सामान मिल जाता है, जाना नहीं पड़ता है, फायदा उठाते हैं। अब वो लोग करोड़ों रुपए का माल खरीद रहे हैं, हम लोग हजारों का खरीद रहे हैं, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो अगर कंपनी से डायरेक्ट बोले ना कि इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दो या इसके माल में 10-20 ग्राम कम कर दो, तो वो उनको वैसा बना के दे देते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार किसकी आप चाह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आ रही, जो जनहित में कार्य करे, ना कि लॉलीपॉप दिखाए, ना कि पारदर्शिता भाजपा सरकार ने 5 साल में दिखाई है, वही सरकार आज खा भी रहे हैं कल और फिर खाने भी आएगी दे रहे हैं। और फायदा जो दे रही और पारदर्शिता लेके सामने दे दिखाई रहे दे रहा है। जो विकास हुआ है मोदी जी के राज में, नियम पे नियम लागू होता जा रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। आधार कार्ड बनना, आधार कार्ड कहाँ बन रहा है? आप बताइए, लोग परेशान है। ऑफिस बन रहा है, बैंक जा रहा है, वो बैंक जा रहा है, पोस्ट ऑफिस बन रहा है, व्यवस्था करी गई है, कहीं नहीं बन रहा। हाँ बन रहा, सब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया। किसका नहीं बन रहा थे? अब जब बंद हो गए तब लोग जागे हैं, जब बंद रहे थे तब लोग सो रहे थे, अब जब बंद हो गए तब लोग जाग रहे हैं। हमारे सांसद ने लखनऊ का विकास किया है, इतने पुल राजाजीपुरम से लगा कर चौक तक पुल का निर्माण करा दिया। और ठीक है, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। देखते रहिए व्यापारियों की क्या समस्याएं और आखिर व्यापारी किस तरह के नेता को पसंद करते हैं। थोड़ी देर बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं व्यापारियों की जो समस्या है, व्यापारियों को जो लेकर के, जो सरकार को लेकर चिंता है कि आखिर किस तरह का नेता वो पसंद करते हैं। सीधे बात करते हैं कि आखिर व्यापारी को लेकर के जीएसटी को सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है, और जीएसटी आप कह रहे हैं कि जीएसटी अच्छी चीज है, सरकार अच्छी काम कर रही है, तो आखिर विरोधाभास क्यों है इतना ज्यादा?
जो लोग पहले से नंबर 2 का काम कर रहे थे उनको दिक्कत है, हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। जीएसटी में तो 5-6% पहले सर्विस टैक्स पड़ता था, 5% पड़ने लगा। हमको कोई समस्या ही नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्यों कैसे लोग कर रहे हैं। भाई ये सीधे तौर से कह रहे हैं कि जो चोरी करते थे उनको समस्या हो रही है। दिक्कतें ये हैं, ये मुद्दा तो अलग हो गया। अब परेशानी मुद्दा यही है, परेशानी की बात ये इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब मेरा कहना ये है कि मोदी जी मुझे जो है वो काला धन जो ला रहे थे, हम काले धन की बात नहीं कर रहे, हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं। व्यापारियों की समस्या है, व्यापारियों की ये समस्या है जिनके पास काला धन हमारे देश के नेताओं के पास बोरों में लगा हुआ था, वो लगा रह गया। इन्होंने नोटबंदी किया, हमारा लेबर, हमारा मजदूर, हमारा किसान जो गल्लों में पैसा रखा था उसका इन्होंने ब्लैक मनी निकाला, गल्ला तोड़वा के बैंक में जमा करवा दिया। उसके बाद उसके दादा बाबा औरतें डिलीवरी केस के लिए अस्पताल जाते रास्ते मर गए, पैसा बैंक से नहीं निकला। और 90 दिन का वादा किए थे ब्लैक मनी लाने का, आज पूरे 5 साल हो गया। ब्लैक मनी नीचे बिछा के नोट, गद्दे के नीचे नोट सोता था, वो बताइए। इसीलिए तो रात में 12 बजे नोट की बंदी की थी, अच्छे व्यापारियों की किए, इसीलिए तो उन्होंने किया। रात तक 12 बजे बंद कर दिया, जाओ। और जो भी मोदी जी कहा कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी अपनी अपनी सोच है। और सबकी सोच का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हर आदमी का एक जैसी सोच नहीं है। मैं इनकी बात से जो है संपूर्णता तो नहीं सहमत हूँ, लेकिन हाँ मोदी जी ने जो है इस समय जो चेंज किया है, जो देश के उन्होंने हालात देखे, उसे देखते हुए इन्होंने 14% जरूर कर दिया। और जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले इलेक्शन में अगर मोदी जी जीत के आते हैं तो 14 से 8% कर देंगे, ये मेरी श्योरिटी है। 14 से 8% कर देंगे आप। अब भाई साहब हम व्यापारी तो है नहीं, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक टैक्स तो सभी को देना चाहिए, क्योंकि टैक्स देने से हमें सुविधाएं मिलती हैं, सड़कें मिलती हैं, बिजली मिलती है, पानी की सुविधा मिलती है। अगर हम टैक्स देंगे तो ये सारी सुविधाएं हमको अपने आप मिलेंगी, और हमारा फर्ज है कि हम सभी टैक्स जमा करें ईमानदारी के साथ। बोलना चाहूंगा भाई साहब, शायद आपको पता होगा टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, देश का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे वो रेहड़ी वाला हो, कि टैक्स सरकार को जाता ना हो। वो कोई भी सामान खरीदता है तो उसमें टैक्स पड़ता है। हम भी वही बात कर रहे हैं, भारतीय होने के नाते हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा जमा करें। इस समय युवा जो है रोजगार चाह रहा है, वो रोड पे है, तो सबसे प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी अगर जब तक ही युवा को रोजगार न मिले। और वैकेंसी निकालना ही सबसे बड़ा नहीं है, वैकेंसी को पूरा भी कराना होगा। लोगों को जब रोजगार अभी भर्तियां हुई, शिक्षक भर्ती हुई, आपने देखा होगा, पुलिस भर्तियां हुई, लाखों 1.5 लाख अखिलेश सरकार की भर्तियां अब तक पूरी करा रहे हैं। बात सरकार कोई भी हो, सरकार तो चुनती है, सरकार हम ही आप चुनते हैं, लेकिन भर्ती तो हो रही है ना। भर्ती हो रही है, लेकिन भर्ती को पूरा करना भी एक प्रमुखता से लाना होगा। आप कुछ कहेंगे? आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं व्यापारियों को कोई समस्या नहीं है, व्यापारियों को उनको समस्या है जो टैक्स देना चाहते हैं जब कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बाकी व्यापार सरकार सबको काम नहीं करेगी, व्यापारियों को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। आज सरकार सफाई के उसमें बहुत आगे चल रही है, लेकिन हम व्यापारी वहीं पान थूकते हैं, वहीं गंदगी मचती है। ये सब क्या ये सरकार करेगी? हमारा इसमें क्या सहयोग है? कूड़ेदान लगाए लेकिन थूकेंगे किनारे कोने जाके, पान का थूक, पान साल भर लेंगे 20 साल को थूकेंगे, तो ये सरकार नहीं करनी है। इसमें हमारा आपका सहयोग चाहिए। टैक्स चोरी की बात पे आप क्या कहेंगे? दुकानदार देखिए, टैक्स चोरी कौन करता है? टैक्स चोरी बड़े बड़े दुकानदार करते हैं ना, उसका उन्होंने क्या ऐसा नहीं है कि और बाकी सोचो कि 20 साल का हुआ 5 साल में खत्म हो जाए तो नहीं पास बिल है, अगले 5 साल बनने नहीं, उसका देखेगी जितने व्यापारी ना ये सब अभी खुशी चलाएंगे क्या करिए अपने, और सबके लिए फायदा, कोई नुकसान किसी लिए नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा क्या हित हो रहा है, हम अपने देश हित में ध्यान रखना चाहिए और मोदी को जिताना चाहिए। मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है, जो हमारे देश के जवान हैं सरहद पे शहीद हो रहे हैं, रोज डेली एक जवान शहीद हो रहा, उसके लिए मोदी जी क्या पॉलिसी बनाएंगे? मोदी जी ने अभी स्ट्राइक करी, आपने देखा होगा, एयर स्ट्राइक भी करी, उसके पहले भी स्ट्राइक करी, और आप क्या चाहते हैं? सर एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होता, हमारे देश का जवान एक दिन में 40 जवान शहीद होता। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद की इन्होंने बात करी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? सुरक्षा किस बारे में? व्यापारिक सुरक्षा बारे में? राष्ट्र की सुरक्षा तो मोदी की बहुत अच्छी चल रही है। जो आज पहली बार एयर स्ट्राइक हुई है, आज 20 साल सरकार कांग्रेस आई, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई,
और सेना को जो मनोबल दिया गया वो मोदी सरकार ने दिया है। कांग्रेस अपने एजेंडे में क्या लाई है कि मनोबल गिराएंगे सेना का, सेना को संकुचित करेंगे। मोदी ने तो डायरेक्ट क्या? अरे आप भी किस तरह मारे? आप बात देख रहे थे, आप बात देख देखिए किस तरह से लगातार विरोध प्रत्यारोप के दौर चल रहा है। व्यापारियों के अंदर जरूर एक विरोध का भी भाव है और साथ में कुछ समर्थन का भी भाव है। इस मुद्दे पर जल्द लौटते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर चर्चा क्या रुख लेती है। साफ करेंगे कि आखिर व्यापारियों का क्या उद्देश्य है, किस तरह की समस्याएं उनके आगे हैं और कौन उनका समाधान करेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर चुनाव किसको लेकर के व्यापारी चाह रहे हैं कि किसको हम चुने, कौन सा सांसद उनके काम का है, किस सांसद से उनको उम्मीदें हैं और अब तक जो सरकारें नहीं हैं उनसे उनको क्या लाभ हुआ या क्या नुकसान हुआ। आप बताइए कि मौजूदा सरकार जिस तरह से है वो क्या बेहतर काम कर रही है या इसके विकल्प को आप किसी दूसरे को भी चुनना चाहेंगे? मैं तो बस ये बोलूंगा कि कुछ कमियां हैं, जरूर कमियां हैं इसमें, सरकार में जरूर कमियां हैं, मगर मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश का प्रधानमंत्री आज की डेट में मोदी ही होना चाहिए। ये सभी क्यों होना चाहिए? क्या नीतियां बेटर है, उसकी नीतियां समझ में लगता है कि उसके बराबर का कोई नहीं। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बना देंगे तो कैसा क्या रहेगा? राहुल गांधी को बना दिया जाए प्रधानमंत्री। नहीं तो प्रियंका गांधी बनाओ ना भैया, प्रियंका गांधी बनाओ। प्रियंका गांधी देखिए आप, प्रियंका गांधी अभी चुनाव में आई है, उनके बारे में हम क्या कहें? उनको क्या राजनीति के बारे में मालूम है? मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता। सबकी अपनी अपनी टिप्पणी है। ऐसी कोई नेता ही नहीं है, उसकी जैसी कोई भाषा ही नहीं बोलता। क्या खास बात है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी वेरी गुड नेता, झूठ नहीं बोलती, जो बात कहती है एकदम नाप तौल कहती है, लल्लन टाप। अभी ऐसी कौन सी उन्होंने बात कही जो एकदम साफ आपको लगी? हुई तो सरकार में भी नहीं आई वो। भैया हमको पसंद है प्रियंका गांधी, इसलिए हम प्रियंका गांधी को सपोर्ट करना है। इनको कांग्रेस को जिताना है। इनको सिर्फ पसंद है प्रियंका गांधी इसलिए वोट देंगे, काम हो ना हो। प्रियंका गांधी तो अभी नई आई, उनके बारे में क्या टिप्पणी करी जाए? प्रियंका गांधी को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? प्रियंका गांधी इज द बेस्ट टॉप लीडर है। और टॉप लीडर आप कैसे कह रहे हैं? हमको ये भी तो बताइए, टॉप लीडर कैसे मान लेते हैं? अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए अमेठी रायबरेली वही तो प्रचार करती, वही तो जितवा के सांसद में उनको भेजती है। बस जितवा के भेजना ही टॉप लीडर हो गया? काम भले ना हो। आपसे खाली मेरा अपने प्रधानमंत्री जी से ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, हाई कास्ट के लोग हैं, वो खाली पढ़ के घर में बैठते रहेंगे या उनको कोई नौकरियां मिलेंगी? भाई ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात इन्होंने उठाई। इन्होंने कहा भाई हमें जितना कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कोई पार्टियों माई लाल बता दे कोई बलिदान दिया है? भाई कांग्रेस ने बलिदान दिया, किसी ने बलिदान नहीं दिया होगा। अरे आप खुद देखिए, मोदी जैसा कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मेरा तो भाई कांग्रेस ने बलिदान दिया बता रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने क्या बलिदान दिया? कांग्रेस और ये जो प्रियंका गांधी आई हैं, ये अभी 2 दिन की तो नेता ही नहीं, उनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्या कहेंगे भाई? 2 दिन की नेता हैं, बताइए। अभी देखिए 2 दिन के नेता को पता चलता है, अभी पता चलेगा ना, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी देखिए पता चल जाएगा कौन क्या है। आप मोदी जी के अगर परिवार के भी देखें तो उन्होंने जो भी कर रहे हैं वो सब देश हित के लिए ही कर रहे हैं। उनका परिवार देख लें तो परिवार कभी आता ही नहीं है उनका टीवी पे, ना उनका परिवार के किसी, ना उनको, उनके अभी भाई का इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने देखा उनके भाई को के लड़के को ट्रांसफर करवाना था तो उन्होंने मना कर दिया और उसने अपने नाम के आगे से मोदी भी हटवा लिया कि कोई पूछे ना कि भैया तुम्हारे। भाई प्रियंका गांधी आप कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रियंका वाड्रा कहेंगे, जो उसका शादी हुई तो प्रियंका वाड्रा ही कहेंगे ना। अच्छा, तो क्या बेहतर आपको लगता है प्रियंका गांधी में है या प्रियंका वाड्रा में? भाई वो अभी तक चुपचाप बैठी थी, शांति ओम शांति से, लेकिन देख रही नहीं चल पा रहा है देश, मैं चलाऊंगी, आ गई है, अब देखिएगा चलेगा देश बढ़िया। आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंडिया ग्रोथ कर रहा, 7.3% उसकी ग्रोथ है। क्या आज तक, अभी तक, इससे पहले शायद मनमोहन सिंह के टाइम में थी, इसके बाद तो ये पोजीशन हो गई, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्रोथ चल रही है। फिर भी हम बताते हैं हम बिल्कुल पीछे हैं, कैसे मान लें? भाई हम तो ये कह रहे हैं व्यापारियों की कोई समस्या नहीं है, व्यापारी अपनी समस्या से स्वयं त्रस्त है। दूसरी चीज व्यापारियों का वर्गीकरण है, एक व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी, इसके बाद हम लोग निम्न स्तर के व्यापारी, जहां हम लोग खड़े हुए हैं। निम्न स्तर के व्यापारियों की समस्याएं क्या है?
वो दाल रोटी की समस्या है। दाल रोटी की समस्या हम लोगों की पूरी हो रही है। हम लोगों को टैक्स देना, आगे टैक्स लग जाता है, टैक्स दे या ना दे, कोई इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, कोई किसी प्रकार का हम लोग प्रताड़ना नहीं है इस सरकार में। और इस सरकार ने जो विकास के कार्य किए लखनऊ के लिए, लखनऊ के सांसद ने, वो क्या विकास के कार्य किए हैं आपके हिसाब से लखनऊ के? भाई हमारे हिसाब से तो अच्छा काम किया है। और देखिए मेट्रो जी भी अखिलेश दादी ने किया था तो उसके प्रधानमंत्री ने किया, और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और भाई साहब बताइए नहीं। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले तो राजाजीपुरम में फ्लाईओवर बना रहे हैं, और भी बहुत से मेट्रो में भी कितनी जल्दी कार्यक्रम हो गया, जो लखनऊ के लिए बहुत कुछ हो गया। क्या कहेंगे भाई साहब, विकास तो हुआ बता रहे हैं? हम लोग के बच्चे बेरोजगार हैं, MA BA BTech किए घूम रहे हैं और हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, और 5 साल ये पूरा डकार गए, सोते रहे, और जब जाने का इनका टाइम आया तब 10% आरक्षण दे रहे हैं। अब बच्चों की एज खत्म हो रही, हम लोग किस मंजिल से कौन सी गली में कूद जाए, कहाँ आत्महत्या कर ले। 95% नंबर लाते हैं। राहुल गांधी दे देंगे क्या? राहुल गांधी दे देंगे? नहीं मिलता, आरक्षण ही नहीं देते, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हमने पढ़ाया है और पढ़ने के बाद 90% नंबर लाते हैं लोग। 40% नंबर ले आए नकल मार करके, कहते मैं नौकरी दे दो। अरे जब आता ही नहीं तो मैं नौकरी कौन देगा? दे देंगे नौकरी, राहुल गांधी दे देंगे नौकरी। राहुल दे देंगे क्या? नौकरी राहुल गांधी कह रहे हैं देने के लिए, वो खाली पड़ी है ना, कह रहे हैं दिया नहीं है। बात हम लोगों को रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए। 5 साल के अंदर ही आप सब हम लोगों सारी डिमांड आपकी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। 5 साल के अंदर की सरकार से आप सारी उम्मीदें रखते हैं? सरकारों से नहीं, ये सब सारे चोर हैं। ये तो 90 दिन में सारी ब्लैक मनी वापस ला रहे थे। 90 दिन में कोई टेंशन नहीं है, कोई है नहीं, कोई लूटपाट नहीं है। थोड़ी सी उनको है कि सारी ब्लैक मनी, सारी जो बीच का वो रहता था खेल, वो थोड़ा कम कर दिया है, तो दिक्कत होती है आदमियों को। भाई अगर हम भी हैं घर में, हमको हमारी कोई चीज हम थोड़ा सा कम पैसे में देके मेन पर्चा नहीं लेते थे तो हमारा भी पैसा बच जाता था। अब वो नहीं थोड़ा हो पाता है, अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से खत्म हो गया, मगर खत्म हो रहा है। मैं आपको बताऊं, GST लगने से मैं फायदे में हूँ। दिल्ली जाता लड़का मेरा माल लेके आता है, अब कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, कुछ नहीं, अपने आप लिए चला रहा है GST से। वो वहाँ GST तो बहुत फायदा मिला। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सर्फ का बिजनेस है, तो आराम से GST बिल कट गया, उसके बाद में आप आराम से माल लेके आइए, कोई रोकने वाला नहीं है। आप बिल दिखा रहे हैं, ठीक है कि कोई चीज की बेईमानी नहीं। और रही घूसखोरी की बात, भाई हम आप लोग खुद ही घूसखोरी कराते हैं। कोई काम फाइल पहुंचाते हैं, साहब ये 200 रुपए रख लीजिए, जब हम लोग खुद ही हरकत करते हैं तो वो तो सब ले बटोरेंगे ही। कोई एक्शन ले पाता है? तो देखिए आज चुनाव की बात में किस तरह से व्यापारियों की समस्याएं सामने आई। कई व्यापारी समर्थन में दिखे, कई व्यापारी विरोध में दिखे मोदी सरकार के। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। जिस तरह से ब्लैक मनी या ब्लैक जो ट्रेडिंग होती थी बिजनेस में, जिस तरह लोग पर्चा नहीं देते थे, रसीदें नहीं देते थे, अब वो धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं। लेकिन जिनका ब्लैक मनी का धंधा था, जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उस पे कुछ लगने से वो व्यापारी जरूर आक्रोशित दिख रहे हैं। चुनाव की बात में फिर नए मुद्दे के साथ आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।